मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। इतना दम तो वो अपनी सगी औलाद का भी नहीं भरते जितना वो जवार का भरते हैं। उसे अपने बुढ़ापे का सहारा जो समझते, जो कि वो है नहीं। देखना जो ही उसके पर निकलेंगे फुर करके उड़ जाएगा। बाजी बता रही थी शुजा की 50,000 की नौकरी लगी है। तनख्वाह तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और आला अफसरान से मिलना जुलना अलग होगा। अलीज़ा एक दफा नाराज हो जाए ना, उसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ है वो? वो तो चली गई। तुम्हें काफी देर कॉल की, उसने मैसेजेस भी किए, तुमने रिप्लाई नहीं किया। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम क्या करते? हमारा तो आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। फिक्र नहीं करो बेटा, अल्लाह ने सब खैर की है। लेकिन एक बात तो तय है, अपना खून अपना ही होता है। सगा भाई होता है ना तुम्हारा, तो एक कॉल पे भी ना दौड़ा चला आता कि घर में पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। उसने तो फोन करके ये तक पता नहीं किया कि हम जी रहे हैं या मर गए। बस कर दो जुलेखा, बस कर। क्या हो गया मुझको? क़यामत आ गई। बिल्कुल ठीक हूँ। वो आएगा तो उसको कह दूंगा मैं कि वक्त पे घर आया करो। जा बेटा, एक कप चाय पिला मुझे। अब्बू के लिए ना यखनी बना के लाओ। मैं लाती हूँ। तो बात सुनो, अपने जहन पे इतना बोझ क्यों डालती हो? ख्याल रखो अपना। कल सारा हिसाब किताब करके रखना। जिसका जो हिसाब बनता है मुझे बता देना। देखो, अगर मेरे साथ ठीक चलोगे ना तो नोटों में खेलोगे, नोटों में। चलो ठीक है, सुबह बात करता हूँ। अरे क्या हुआ अम्मा, क्यों उदास बैठी हैं? क्या आपकी चहेती बहन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया? सब कुछ ठीक है, तू फिक्र ना कर। मुझे ये बता, तेरे पास पैसे कितने? आपको कितने चाहिए? 50,000 कम से कम, ताकि मैं जाके शॉपिंग करूं और जाके तेरी बात पक्की कराऊं। अरे अम्मा, जितनी लंबी लंबी आप छोड़ के आई है ना, उसको पूरा करने में मुझे दिन रात एक करने पड़ जाएंगे। एक दफा काम हो गया ना तो सारी जिंदगी बैठ के खाएगा। क्या मतलब? तो क्या मैं मायरा को काम पे भेजूंगा? ना अम्मा, अभी मैं इतना बेगैरत नहीं। ठीक कहते हैं लोग कि लंबे की अकल ना टखनों में होती है। अरे शादी के बाद तो उस घर में शिफ्ट हो जाएगा और सारी जायदाद को तू वारिस होगा। ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दे देना और अल्लाह अल्लाह खैर से ला बैठ के खाना। कैसा? वाह 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 अम्मा, आपका दिमाग भी किसी साइंसदान से कम नहीं चलता। अगर इसको पॉजिटिव वे में चलाओ ना अम्मा, मेरे ख्याल से अब एटम बम तो बना लेंगे। अरे चल हट, जो मैंने कहा ना उस पे अमल कर। समझ ले अम्मा, हो गया। आप और नगमा शॉपिंग से सीधे उनके घर जाइएगा और सारी शॉपिंग अपनी बहू को दे दीजिएगा। लेकिन अम्मा, अच्छी सी कार में जाना है अम्मा, रक्शे में मत बैठ जाइएगा पैसे बचाने के चक्कर में। और वैसे भी रक्शे में तुमसे बैठा का आता है। ठीक है बेटा जी, ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखा कर, समझे? पहले जैसा मत करना। मेरी तो जान ही निकल गई थी उस दिन। मेरी आप मेरी फिक्र छोड़ें और मायरा की फिक्र करें और अपना काम अच्छे से अंजाम कर दें। अच्छा चल, अब जा जाके खाना खा ले। पहले बताओ, खाना बनाया किसने? मैंने बनाया, और कौन बनाएगा? तो अच्छा।
चलो ठीक है, हम अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त निकाह करते हैं। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता, दर्द दिलों की सुन ले सदा, मेरे खुदा मेरे खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। बरखुदा किधर हैं आप? कोई अता पता नहीं है आपका। क्या हुआ मामू, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है बेटा, हम लोग सब ठीक है। तुम अपना बताओ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, कुछ परेशान हो, क्या बात है? हाँ मामू, वो एक्चुअली मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो बस उसी चक्कर में लगा हुआ था, थोड़ी परेशानी थी। फिर मैंने अपना फ़ोन भी साइलेंट कर लिया, तो पता नहीं चला आपका फ़ोन कब आया। पता रखना चाहिए बेटा, पता रखना एक जिम्मेदार शख्स की निशानी होती है। सॉरी मामू, बस वो हालात ही कुछ ऐसे थे, फ़ोन साइलेंट पे रखना पड़ा। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? उसकी हालत अभी संभली नहीं है, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और मामू मैं आज रात थोड़ी देर हो जाएगी, शायद सुबह हो जाए, आप प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ दोस्त और हैं। आज ऑफिस गए थे? जी बिल्कुल, ऑफिस भी गया था और ऑडिट भी था। सिद्दीकी साहब ने कुछ काम दिया था, बहुत अच्छे से निकल गया ऑडिट, खुश थे बहुत मुझसे। ये तो बहुत अच्छा हो गया बेटा। कल ऑफिस से आते ही मुझसे मिलना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी ज़रूर, इंशाल्लाह मैं आता हूँ। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ, बोलो तो सही। यासिर, यासिर मुझे मारना चाहता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं शायद सब जवार की गलती है, तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी मैं इसे। सही है, मार देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दर्द दिलों के दर्द दिलों के
क्या हुआ, बोलो तो सही। यासिर, यासिर मुझे मारना चाहता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं शायद सब जवार की गलती है, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी मैं इसे। सही है, मार देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या कर दिया सवार तुमने। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी देखो जवाल बेटा, मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलवाया कि सिद्दीकी साहब के सामने बात नहीं हो सकती। और सुनाओ, तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है? तबीयत बेहतर है? जी अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। दरअसल उसका कोई है नहीं है, भाई बहन वगैरह, एक बाप है पूरा, बस इसीलिए उसकी मदद में चला गया। इंसानियत की खिदमत अच्छी बात है बेटा। असल में जवार, मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाह रहा हूँ। 2 दिन से तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखी मैंने। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर। एक जवान बेटी का बोझ मेरे कांधों पर और साथ साथ एक जवान बेटे का भी। अब रात जिस तरह मेरी तबीयत खराब हुई है, कुछ भी हो सकता था ना। ज्यादा तबीयत अगर खराब होती और दिल के अरमान सारे दिल में रह जाते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल जब मैंने आपको फोन किया था तो आपने मुझे बताया कि मैं सारे काम छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाता। बेटा, मायरा ने फोन किया था तुम्हें 2 मरतबा, लेकिन शायद तुम कहीं मसरूफ थे और मैं तुम्हें हरगिज परेशान करना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं मामू, परेशानी तो हो गई है ना मुझे। बेटा, मैं चाहता हूँ इसी हफ्ते तुम्हारी मंगनी कर दूं, अपने दोस्त अहबाब को इतला कर दूं। लेकिन मामू वो बेटा, तुम खर्चे की वजह से परेशान हो रहे हो, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया। मुझे ऐसा लगता है मायरा शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, वो पढ़ना चाहती है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं इससे बेहतर नौकरी ढूंढ सकूँ, थोड़ा लायक हो जाऊँ कि अपने पैरों पर खड़ा हो सकूँ। माशाल्लाह से पूरी जिंदगी पड़ी है, जो करना हो करते रहना, लेकिन मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम कल से जल्दी घर आओगे और शादी के काम में मेरा साथ दो। उठा लो बेटा, कोई इमरजेंसी हो सकती है। हेलो, अल्लाह हाफ़िज़। कौन था? खैरियत? जी वो कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। आप ऐसा कीजिए कि आप घर पहुंचिए, मैं इंशाल्लाह रात में आके आपसे बात करता हूँ। चलो ठीक है, चाय पियो।
काश मैं उसको सुबह ही इन्फॉर्म कर देता, हम ये निकाह पोस्टपोन कर देते। मुझे क्या पता था कि उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। बैठ जाए जवार भाई, आप शोर करेंगे तो उसी की इज्जत पे दाग लगेगा। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और आपको क्या लगता है कि ये मुआशरा एक्सेप्ट करेगा ऐसी लड़की को? वो आपका इंतजार करती रही और आपने उसकी एक भी कॉल नहीं उठाई। वो उस दिन बहुत खुश थी जवार भाई, इतनी खुश कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। यासिर ने आपके ना आने का बहुत बुरा फायदा उठाया है। उसका कसूरवार मैं हूं। लेकिन सच ये शायद उस दिन ऑडिट पे कुछ लोग आ गए थे। मैंने अपना फोन साइलेंट करके ड्रॉज में डाल दिया। फिर वक्त कैसे कटा मुझे पता ही नहीं चला। काश मैं उसको सुबह ही इन्फॉर्म कर देता, हम ये निकाह पोस्टपोन कर देते। मुझे क्या पता था कि उसके साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। बैठ जाए जवार भाई, आप शोर करेंगे तो उसी की इज्जत पे दाग लगेगा। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और आपको क्या लगता है कि ये मुआशरा एक्सेप्ट करेगा ऐसी लड़की को? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? देखो, इस हादसे का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैंने उसको कायल कर लिया तो प्लीज मुझे किसी तरह से ये मौका दिलवा दो, प्लीज। नहीं जवार भाई, इस वक्त वो इस हालत में नहीं है कि आपसे मिल सके। मैं बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ उसे कि कम से कम यूनिवर्सिटी में किसी को ना पता चले। अभी तो उसकी तबीयत के बोल के मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, लेकिन मेरा ने ख्याल कि वो इतनी जल्दी ठीक भी हो पाएगी कि नहीं। अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस यासिर की तो मैं जान ले लूंगा। ऐसे करने से आपका गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा तो उसकी इज्जत का क्या होगा? क्या लोग अपनी बेटियों को हॉस्टल भेजेंगे? वो तो शुक्र है कि उसकी अम्मी की कॉल नहीं आई अब तक, वरना पता नहीं क्या होता। वो मेरा क्या हाल करती। ये क्या हो गया? मैं पहले बहुत टूट चुका हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही। पता नहीं मैं उसे यकीन दिला सकूंगा कि नहीं मैं बेकसूर हूं। प्लीज मुझे उससे मिलवाने का कोई तो हल निकालो यार, प्लीज। एक तो वो अभी इस हालत में नहीं है कि मैं उसे हॉस्टल से बाहर लेकर आऊं, और दूसरा अभी तो वो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन हाँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं जरूर उससे बात करूंगी। बस आप दुआ करें जवार भाई कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जो कुछ भी हुआ वो उसको भुला दे। मिली मुझे क्यों ऐसी सजा, रब्बा मेरा कसूर बता, दर्द दिलों की सुन ले। कोई मसला नहीं है, आप एक काम कीजिए, आराम से बैठ के उसका इंतजार कर लीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना लेता हूँ। तुम्हें पता ही है मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। सवार तो अभी तक आए ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आराम से बैठ के उसका इंतजार कर लीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बना लेता हूँ। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के, किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। अलीज़े, अलीज़े।
एक ऐसी लड़की जिसे बहन कहते कहते तू थकता नहीं था। कितना नीच और घटिया आदमी है तू। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम जज्बात में आके गलत कर रहे हो। अगर मैं जज्बात में होता ना तो यहीं जिंदा गाड़ देता तुझे। अब तू देख तेरे साथ क्या करता हूं। छुपा ले खुद को जो छुपा सकता है। बरखुरदार नेक है, अच्छा है। मैं सोच रहा हूं कि बेटी के साथ उसका रिश्ता जोड़ दूं। बच्ची भी नजर के सामने रहेगी और फर्ज की अदायगी भी हो जाएगी। भाई तो फिर नेक काम में देर किस बात की? भाई किसी भी किस्म की माली या कोई और जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना।